जिस तरह से पश्चिम बंगाल का सर्वे आया है, वाकई लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में क्या बीजेपी पार्टी इस बार खेला करने जा रही है। सभी सर्वे को देखा जाए, जिस तरह से न्यूज़ 24 चाणक्य ने दिखा रहा है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी पार्टी को यहाँ पे 24 सीटें मिल रही है और वहीं पे टीएमसी को 17 सीटें और एक अदर्स में कांग्रेस और सीपीएम दोनों यहाँ पे है। और किस तरह से जो यहाँ के लोग हैं, लोगों में किस तरह से पहले से उत्साह था, इस बार सारे चैनलों ने जिस तरह से अपना एग्जिट पोल लाया है और लोग क्या सोचते हैं, सीधा हम लोगों से ही जानते हैं कि आखिर लोगों के मन में क्या था, एग्जिट पोल को कितना सही है और कितना होता है। वाकई आंकड़ा ये एक अनुमान लगाया जा रहा है। परिणाम 4 तारीख को आएगा, 4 जून को सबके सामने नतीजे आ जाएंगे। क्या कहेंगे? जिस तरह से देखें कि एक उम्मीद थी, पहले से लोग कह रहे थे कि बीजेपी बढ़त बनाएगी, एग्जिट पोल सारे उसी तरफ दिखा रहे हैं। तो क्या लगता है कि आप लोग कितने खुश हैं? क्या एग्जिट पोल सही है? वाकई तो 4 तारीख को नतीजा आएगा। एग्जिट पोल के हिसाब से तो लग रहा है कि बीजेपी सरकार बना रही है, बट कुछ कुछ एग्जिट पोल में जैसे दिखा रहे हैं कि 400 पार हो जाएगा। उसका अनुमान मुझे नहीं लगता है कि 400 पार होगा। मेरे अनुमान से 360 के आसपास एनडीए रहेगा और बहुमत तो है ही। बंगाल की बात करें तो क्या कहेंगे बंगाल के लिए? बंगाल में 50-50 सिचुएशन है। कुछ सीटों पे बहुत कड़ी टक्कर है। उस पर कहा नहीं जा सकता बीजेपी जीतेगी कि टीएमसी जीतेगी। अब वो देखा जाएगा, जब रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा कि कौन कितनी लेके जाएगा। हो सकता है बीजेपी 25 ले जाए, हो सकता है टीएमसी भी 25 ले जाए, उसका कुछ कह नहीं सकते। 42 सीटें हैं तो 25-25 तो 50 हाँ, हो तो जाएगी। ऐसा होगा ना कि 25 अगर ये ले जाती तो वो नहीं ले जा पाएगा, और वो ले जाएगी तो ये नहीं ले जा पाएगा। वाकई कह सकते हैं कि 25 या कैसे 42 सीटें हैं। देखिए जो आंकड़ा है, 17 दिख रहा है, 24 दिख रहा है, तो वाकई जो न्यूज़ 24 है, 5 सीटें इधर उधर हो सकती है। तो वाकई 5 सीटें इधर उधर होती है तो फिर पुराने वाले आंकड़ा आ जाएंगे, क्योंकि बीजेपी ने 2019 में 18 सीटें जीती थी, टीएमसी ने 22 जीती थी, 2 सीटें कांग्रेस के पास थी। तो क्या लग रहा है कि इस बार जो आ रहा समीकरण, क्या बंगाल में क्या स्थिति होगा और देश में क्या स्थिति होगा? बंगाल को देखा जाए तो इस बार का जो बीजेपी का जो मेहनत हुआ था, तो उधर से जो आपका जो बढ़त जो है 4-5 हम लोग को समझ में आ रहा है। अब भाई एग्जिट पोल के हिसाब में ही हम लोग बता पा रहे हैं। अब इसमें अगर 3-4 कम या अधिक, ये तो भाई अब तो कितना उम्मीद है, कितनी उम्मीद करते हैं बंगाल से बीजेपी जीतेगी, टीएमसी से यहाँ कितनी उम्मीद है, और देश में कौन बीजेपी कितनी सीटें ला रही है? टीएमसी और बीजेपी का यहाँ पे कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि इस बार की मतलब कांटा वाला जो हिसाब होता है वो कांटे की टक्कर है। तो इस बार कहना महा मुश्किल है। लेकिन जो मोदी जी का लहर है, तो इसमें जो मेहनत लग रहा था, तो हम लोग को मेरे ही मोदी जी का लहर लग रहा था। क्या कहेंगे जिस तरह से देखिए कि टक्कर तो वाकई है, जमीनी हकीकत में हम लोग भी घूम रहे थे, मुकाबला है। क्या वाकई कह सकते हैं कि बंगाल में बीजेपी जो 18 सीट थी, बढ़त है 24 दिखा रहा है न्यूज़ 24 चाणक्य, 17 टीएमसी को, 5 सीट आगे पीछे होगी, एक अदर्स है। तो ये लग रहा है, क्या है बंगाल की स्थिति, वाकई क्या खेला हो रहा है बंगाल में? नहीं, खेल की बात नहीं है। यहाँ पे तो सभी लोगों को, हम लोगों का अनुमान था कि 22 से 25 सीट बीजेपी लेके जाएगी, क्योंकि बंगाल का जो पब्लिक है अभी बहुत लोगों को बोलते नहीं है, ओपन खुल के नहीं बोलते कि हम बीजेपी कार्यकर्ता हैं या बीजेपी का वोटर रहा है। इसलिए ये लोग इस पर साइलेंट वोटर बहुत है इसमें बीजेपी का, इससे बीजेपी को फायदा होने वाला है। 22 से 25 सीट लगभग आएगा बीजेपी का। एग्जिट पोल है, परिणाम तो 4 जून को आएंगे, नतीजे सबके सामने आ जाएंगे। तो कितना लग रहा है कि जो यहाँ पे दिखता है कई सीटों पे टक्कर है, ये मुकाबला वाकई क्या दिलचस्प है इस बार? क्योंकि देखिए टीएमसी भी दावा कर रही है कि नहीं, हमारी जो एग्जिट पोल है या इस तरह का नहीं है, 25 सीटें से ज़्यादा आएगी। जिस तरह से देखिए अभिषेक बनर्जी कह रहे थे कि नहीं, पहले ही 23 से ज़्यादा सीटें हो चुकी है, फिर 9 सीटों का अंतिम में चुनाव हुआ। तो ये एग्जिट पोल से कितने खुश हैं आप लोग? नहीं, एग्जिट पोल जो दिखाता है वो तो बिल्कुल सही होता है, 1-2 सीट का आगे पीछे होता है, लेकिन जो दिखा रहा है बिल्कुल सही है। और अभी का जो सिचुएशन है, पूरा भारत का फोकस बंगाल पे ही है कि बंगाल पे क्या हो रहा है। अब कहीं पे जाइएगा, पूछेगा बंगाल में क्या स्थिति है, बंगाल में बीजेपी को कितनी सीटें मिल रही हैं, क्योंकि सारा फोकस पहले कश्मीर पे होता था, अभी बंगाल पे फोकस हो रहा है। इसलिए हम लोग बंगाल पे ज़्यादा अनुमान लगा रखे हैं कि बीजेपी जितना ज़्यादा सीटें पाएंगे वो बंगाल का भला होगा इससे। बंगाल का भला होगा। क्या कहिएगा जिस तरह से देखिए एग्जिट पोल आ रहा है लगातार, उसके हिसाब से किस तरह का क्या है बातें, क्या कहेंगे, क्या सोच रहे हैं? मुझे लगता है कि ये 22 से 25 के बीच में बीजेपी आ सकती है। देश की यदि हम बात करें, देश में किसका सरकार बन रहा है? देश में तो देखते हैं, माहौल देखकर लग रहा है कि ये नरेंद्र दामोदर दास की सरकार है। सरकार बनेगी। आप लोग यहाँ हैं बंगाल में, बड़ा टक्कर है, एकदम मुकाबला है। क्या उम्मीद है एग्जिट पोल सारे चैनल्स जो दिखा रहे हैं 22, 24, 25 बीजेपी के लिए, तो ये 4 जून को तो नतीजे आ रहे हैं। क्या लगता है कि ये बरकरार रहेगा जो ट्रेंड है, जिस तरह से बढ़त की बात हो रही है वाकई, और टीएमसी भी कह रही है कि नहीं इस बार सबसे ज़्यादा सीट आएगी, 22 से ज़्यादा आएगा? नहीं, एग्जिट पोल के हिसाब से तो लग रहा है कि आपका 22-24 सब जगह दिखा रहा है। ये लमसम 2-3 इधर उधर, 2-3 इधर उधर होगा, बस वही है।
वाकई देख सकते हैं कि जिस तरह से कहें कि कोलकाता के जो लोग हैं लगातार यहाँ पे कह रहे हैं कि साफ तौर पे कि एक एग्जिट पोल लोगों की उम्मीद है। पहले से ये लोग कयास लगा रहे थे कि इस बार बीजेपी जिस तरह से यहाँ पे प्रचार प्रसार कर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 21 से ज़्यादा यहाँ पे दौरे हुए हैं, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जिस तरह से कर रही थी, टक्कर है। और एग्जिट पोल पे लोगों का कि है, देखा जाए कि आखिर क्या है परिणाम 4 जून को आएगा। और जिस तरह से लोगों का कहना है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार बनेगी और बंगाल में बीजेपी बढ़त बना रही है। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता।